इस साल का एक और धमाकेदार आईपीओ लेके आया हूँ, शेडोफिक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ। ये आईपीओ 20 जनवरी से 22 जनवरी तक ओपन रहेगा। आज की इस वीडियो में आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहले हम इसकी जीएमपी चेक करेंगे, फिर कंपनी का सेक्टर चेक करेंगे, कंपनी क्या काम करती है, फिर कंपनी फाइनेंशियल फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी फाइनेंशियल फंडामेंटल कितनी स्ट्रॉन्ग है, और लास्ट में देखेंगे क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। आज की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर करना चाहूंगा। तो पहले मैं इसकी जीएमपी बताना चाहूंगा। अभी ग्रे मार्केट में लेटेस्ट इसकी जीएमपी 6% चल रही है, डिमांड अभी डाउन चल रही है। सेकंड नंबर कंपनी का सेक्टर जान लेते हैं। कंपनी सन 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। आपको यदि सिंपल वर्ड में बताऊं तो हम जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो ऑनलाइन शॉपिंग में जो हमें डिलीवरी प्रोवाइड करती है, ये डिलीवरी प्रोवाइड ये शेडोफिक्स कंपनी प्रोवाइड करती है। ये हमें फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करती है। इसके कस्टमर बेस काफ़ी अच्छे हैं। फ्लिपकार्ट हुआ, जोमेटो हुआ, मीशो हुआ, स्विगी, मंत्रा और भी कुछ नाम्स हैं जो इसके कस्टमर बेस हैं। तो कस्टमर बेस काफ़ी अच्छे हैं। सेक्टर इसका बढ़िया है और सदाबहार सेक्टर है। सेक्टर मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है। फिर हम कंपनी फाइनेंशियल फंडामेंटल चेक करते हैं। कंपनी फाइनेंशियल फंडामेंटल मार्च 2031 से 30 सितंबर 2025 तक के दिए हुए हैं। एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। 3 साल के एसेट्स में इसमें 3 गुना इतना प्रॉफिट हो चुका है। एसेट्स में अच्छी ग्रोथ हुई है। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसमें दुगना इतना ग्रोथ हुआ टोटल इनकम में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी अपने 3 साल के फाइनेंशियल में 2 साल कंपनी लॉस में रही। कंपनी अभी 2025 से ही कंपनी प्रॉफिट में आई है। इसके पहले कंपनी लॉस में थी। इबिट्टा देखें तो इबिट्टा में भी अप डाउन चल रहा है। इसकी नेटवर्थ में भी कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। इसके ऊपर बोरिंग चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर कर्जा कितना है। तो इसके ऊपर कर्जा अभी लेटेस्ट में 146 करोड़ का है। मतलब कर्जा इतना ज्यादा नहीं है कंपनी ऊपर। डेट फॉर इक्विटी भी अंडर कंट्रोल में निकल रही है, 0.21 निकल के आ रही है अच्छी। मतलब इतना कर्जा नहीं है कंपनी के। मुझे पर्सनली कंपनी फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट में रहे। लेकिन इसके 3 साल के फाइनेंशियली में कंपनी 2 साल लॉस में थी। तो कंपनी मुझे फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं लगी है। ये अच्छी बात है इसमें, इसके ऊपर डेट इतना नहीं है। बाकी सभी में कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है, एसेट में ग्रोथ हो रही है, टोटल इनकम में ग्रोथ हो रही है। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हो रही है। इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 8.97 निकल के आ रही है। इसकी अदर कंपनी वाइज यदि इसकी कंपेरिजन किया जाए वैल्यूएशन, तो अदर कंपनी इसकी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये बहुत काफ़ी छोटी कंपनियां अदर कंपनी के कंपेरिजन में। तो इसकी वैल्यूएशन मतलब ठीक ठाक निकल के आ रही है, इतनी महंगी नहीं है। वैल्यूएशन हम ठीक ठाक कह सकते हैं, इतनी महंगी नहीं, अच्छी वैल्यूएशन है। अब हम थोड़ा आईपीओ डिटेल चेक कर लेते हैं। आईपीओ 20 जनवरी से 22 जनवरी तक ओपन रहेगा। फ्रेश वैल्यू इसमें 10 रुपये पर शेयर है। एक लोट में 120 शेयर रहेंगे। इसका प्राइस बैंड 118 से 124 रुपये रहेगा। इसका टोटल इशू साइज 907 करोड़ रुपए है, जिसमें फ्रेश इशू 1000 करोड़ का है। बाकी पूरा ऑफर फॉर सेल में रहेगा। इसका टोटल मार्केट कैप 7168 करोड़ का है। मतलब ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। ये थी हमारी आईपीओ की सारी डिटेल। अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो अप्लाई करना है तो लिस्टिंग के हिसाब से या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो जनरली आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मैं 4 पैरामीटर लेके चलता हूँ। पहले है जीएमपी, तो अभी जिसकी जीएमपी डाउन चल रही है। सेकंड नंबर पे कंपनी के फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली मुझे इतने स्ट्रॉन्ग नजर में नहीं आ रहे हैं। थर्ड नंबर पे कंपनी के सब्सक्रिप्शन, इसका सब्सक्रिप्शन आना बचा हुआ है। फोर्थ नंबर पे इसकी एंकर लिस्ट, तो इसकी एंकर लिस्ट भी अभी नहीं आई है। एंकर लिस्ट इसकी शायद मंडे तक आ सकती है। जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी जो भी पैरामीटर है उसके हिसाब से अभी कंपनी में थोड़ा रिस्क नजर में आ रहा है। मेरा सा कोई भी आईपीओ अप्लाई करने या फिर नहीं करना है, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं है। वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। ऑल द बेस्ट।